तो ये थी मेरी आज की रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो। हमारी स्ट्रॉबेरी जैम ये देखिए। तो यहाँ पर मेरी शामी कबाब डन हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे हेलो एवरीवन, मैं उषा पन्ना जायका डिलाइट से और आ गई हूँ मैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो हमने ग्रोसरी करी थी, रमजान ग्रोसरी हमने शॉपिंग की थी। तो आज की वीडियो है हमारी रमजान प्रिपरेशन की। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये वीडियो को मिस मत करना। तो आइए शुरू करते हैं हम ये वीडियो स्टार्ट। तो अब हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले शामी कबाब। तो शामी कबाब के लिए मेरी सीक्रेट शामी कबाब जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी शामी कबाब में मैं बनाऊंगी मटन और चिकन दोनों से, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मटन मैंने ½ kg लिया है, इस तरह की क्यूब मैंने बना ली है। और चिकन मैंने मतलब 250 ग्राम्स लिया है, उसे भी मैंने इस तरह से क्यूब कर ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 kg चने की दाल, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे सोक कर लिया था। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो मसाले में मैं डालूंगी सबसे पहले 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, डालेंगे रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, कलर है। अब हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे ½ टीस्पून ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। और मेरे पास धनिया पाउडर नहीं है ना, तो मैं अक्खा धनिया हल्का सा इस तरह से हाथों में लूंगी और इसे इस तरह से क्रश कर लूंगी, इस तरह से। और ये डालेंगे हम 1 टेबलस्पून। और अब हम इसे इसकी लीड लगा के इसे गैस पे रख देंगे, मतलब एक विसल आने जाने देंगे और उसके बाद हम 15 से 20 मिनट लो पे इसे रख देंगे, मीडियम लो पे इसे हम कवर करके रख देंगे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की सबसे फेवरेट चीज, जो है जैम। तो अब हम होममेड स्ट्रॉबेरी जैम बनाने जा रहे हैं। तो स्ट्रॉबेरी मैंने 200 ग्राम ली है। सॉरी, बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रही है, ट्रेंगों की अवॉइड करना। और मैंने इस तरह से उसके छोटे छोटे क्यूब कर लिए। अब हम उसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के शुगर और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमें शुगर में स्ट्रॉबेरी को अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए साइड पे, जब तक इसका पानी रिलीज हो जाएगा। उसके साथ क्योंकि जब पानी रिलीज होगा ना, तो उसी में हमारी स्ट्रॉबेरी पकेगी। तो उसका नेक्स्ट जो स्टेप है हम वो बाद में करेंगे। तो इसे रख देते हैं हम 1 घंटे के लिए साइड पे। और अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, जो है चाट मसाला या कहो दही भल्ले मसाला। ये बहुत ही खास होता है, हर घरों में चाट मसाला बहुत ही जरूरी होता है। बाजार से आप लोग लाते, इससे अच्छा आज हम होममेड चाट मसाला बनाएंगे। आप लोग ने मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं देखी है पिछले साल की, उसमें भी मैंने आप लोगों को चाट मसाला बनाने सिखाया है। तो अब हम बनाएंगे चाट मसाला। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मसालों को सबसे पहले रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया। ये मेरी छोटी चम्मच है ना, इस वजह से तो मैं 4 डालूंगी। दो टेबलस्पून हम अक्खा धनिया डालेंगे। 2 टेबलस्पून हम अक्खा जीरा डालेंगे।
1 टेबल स्पून हम सौंफ डालेंगे और 1 टीस्पून हम डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चें। ये देखिए 2 तेज पत्ते डालेंगे हम। ये देखिए इस तरह से तोड़ के। और डालेंगे हम 12 अक्खी लाल मिर्चें, गिन के आप लोग डालेंगे। ये देखिए ये इस तरह से 12 हम अक्खी लाल मिर्चें डालेंगे। इस तरह से डंडी निकाल देंगे और इसे हम डालेंगे। 12 अक्खी लाल मिर्ची हमने डाल दी है। अब हम इसे गैस पे मीडियम टू लो पे हम इसे भून लेंगे जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे और फिर ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर और भी कुछ मसाले जाएंगे। तो मसाले हमारा ठंडा हो रहा है, जब तक हम बना लेते हैं ब्रेड क्रम्स होममेड। तो ये देखिए मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से धूप में सुखा दिया था। और अगर धूप आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग पंखे के नीचे भी आप लोग उसे अच्छे से ड्राई कर सकते हैं, या तो फिर गैस के ऊपर भी इसे आप लोग ड्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे अच्छे से, ये देखिए अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो मैंने इस तरह से चॉपर लिया है और चॉपर में अब हम हमारे सारे ब्रेड को डाल देंगे और इसका अब हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुका है। और अब हम आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे। इफ्तार के बाद हम लेडीजों को किचन में जाके डिनर बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी के बाद हम इतने थक जाते हैं कि हमें किचन में जाना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है अब हम कुछ काम नहीं करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेस्ट तरीका लेके आई हूँ। तो आइए चलते हैं उस पे। तो यहाँ पर देखिए ये है हमारी हाफ केजी बोनलेस चिकन। इसे मैंने इस तरह से एकदम बारीक क्यूब कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टी स्पून, मतलब हाफ टी स्पून ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। ज़्यादा स्पाइसी नहीं करेंगे क्योंकि इफ्तारी में, रोज़े में हम रमज़ान में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे। इसके लिए हम बच्चे भी खाएंगे तो फिर ज़्यादा स्पाइसी इसे हम नहीं बनाएंगे। और इस पर अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून ही गरम मसाले का पाउडर, हाफ टी स्पून ही डालेंगे हम। डालेंगे सॉल्ट, मतलब टेस्ट के हिसाब से हम सॉल्ट डालेंगे, आप लोगों को जैसा टेस्ट पसंद हो। और इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून थिक योगर्ट, 1 टेबल स्पून डालेंगे हम। योगर्ट हमेशा पानी वाला मत लेना, थिक योगर्ट लेना अच्छे से। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर कुछ भी पानी वानी हम नहीं ऐड करेंगे, बस इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और एयर टाइट कंटेनर में इसे डाल के रख देंगे। और जब भी आप लोगों का मन करे कि भाई किचन में नहीं जाना है, इफ्तारी बहुत ज़्यादा बना ली है, थक चुके हैं, तो बस आप लोगों को क्या करना है, एक पैन लेना है, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालना है, 1 से 2 मीडियम प्याज बारीक चॉप करी हुई डालनी है, उसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है और ये मसाला वाली चिकन उसमें डाल देनी है और ढक के उसे 15 से 20 मिनट रख देना है। जब वो रेडी हो जाए, अच्छी से सूखी हो जाए, भुने जैसी ड्राई हो जाएगी, तो बस कोरिएंडर छाट दें और सर्व कर लें। सबसे इजी तरीका, कोई चीज़ की मेहनत नहीं। चिकन निकालो, मसाले डालो, फिर उसे भूनो, ये सब की कोई टेंशन नहीं। बस डाल दो, ढक दो और छोड़ दो। कोई पानी वानी भी डालने की जरूरत नहीं है, खुद ही पानी में अच्छे से पक जाएगी। आप लोग इसे मटन में भी इस तरह से ही कर सकते हैं। बस मटन को आप लोग प्रेशर कुकर में डाल दीजिए, जैसे मैं आप लोगों से कह रही हूँ। तो बस इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे
मिक्स इसे अच्छे से करना है कि सब में अच्छे से मसाला हमारा लग जाए। मुझे तो है ना इफ्तारी के बाद किचन में जाने बहुत ही कंटाला आता है, बहुत ही एकदम ऐसा लगता है कि बस किचन में ना जाओ, क्योंकि दोपहर में भी इफ्तारी की तैयारी करनी होती है, फिर रात में डिनर की तैयारी, तो बहुत ही थक जाते हैं, मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो मैं इस तरह से फ्रीज करके रख देती हूँ, तो मुझे बहुत ही इजी लग जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम कंटेनर लेंगे, एयर टाइट कंटेनर लेंगे, उसमें अब हम इसे डाल देंगे, इसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा डिनर रेडी हो चुका है। आप लोग इसे सहरी में भी झटपट कर सकते हैं कि सहरी में आज कुछ सहरी में मतलब सालन खाने का दिल कर रहा है या कुछ अलग खाने का दिल कर रहा है, थक चुके हैं, वही शामी कबाब, वही खीमा, वही मतलब ब्रेड पाव, हर चीज से हम थक चुके हैं, तो बस हम एक डब्बा निकालेंगे, झटपट से हमारी सहरी भी तैयार हो गई पराठों के साथ। आप इसे सर्व कीजिए, साथ में चाय ले लीजिए, हमारी सहरी डन हो गई, हमारी डिनर भी डन हो गया। तो ये है हमारी सीक्रेट मैन, तो इसे भी आप लोग बना के फ्रीज कर सकते हैं। तो हमारी कितनी चीजें डन हो गई, हमारा एक तो ब्रेड क्रम्स हो चुका, हमारी शामी कबाब हो गई 2, हमारी ये चिकन हो गई 3, हमारी ये जो हो रही है हमारी जैम वो हो गई 4, और हमारा मसाला जो अभी हमने ड्राई करके उसे रखा था तो वो ठंडा भी हो चुका है, अब हम उसे लेके आते हैं, वो है हमारी 5वीं चीज। तो अब हम उसे लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, देखिए किस तरह से क्रिस्पी आवाज आ रही है। तो अब हम पहले इसे पीस लेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसके अंदर और क्या मसाले हमें ऐड करने हैं। तो हम सारे मसालों को इसमें डाल देंगे। इसका हम एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसे हम थोड़ा दरदरा सा रखेंगे, इसे हम एकदम नहीं पीसेंगे, इसे हम थोड़ा सा दरदरा सा रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा अच्छे से दरदरा सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। ये तीखी नहीं है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे चाट मसाले का। और डालेंगे टाटरी, 1 टीस्पून हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे, यानी नींबू के फूल। वन टीस्पून ही हम ऐड करेंगे और इसे हम फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक, सॉल्ट। सब एक साथ नहीं डालना है हमें, रुक रुक के हमें डालना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा मसाला। अब हम फिर से इसे अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा मसाला अच्छे से डन हो चुका है। अब हम इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे कि कुछ कम तो नहीं है, ताकि हमें रोजों में परेशानी ना हो। तो नमक मिर्ची सब कुछ बिल्कुल बराबर है। तो अब हम इसे बॉटल में निकाल लेंगे, कांच की बॉटल में हम इसे निकाल लेते। तो यहाँ पर हमारा चाट मसाला बनके रेडी हो चुका है, यानी दही भल्ले का मसाला। तो ये बनके रेडी हो चुका है। अब हम बनाने जा रहे हैं सबसे मेन, शामी कबाब तो बन रही है हमारी, तो उसके साथ अब हम बनाएंगे शामी कबाब की ठेले वाली चटनी। जो आप लोगों ने नहीं देखी अगर वो वीडियो, अगले साल मैंने बनाई है हमारी शामी कबाब की ठेले वाली चटनी, वो आज आप लोगों को मैं फिर से बता देती हूँ। किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसे फिर से मैं बता देती हूँ। तो ये है इमली का पल्प। इमली का पल्प मैंने लिया है 4 कप। इसे अब हम इस मिक्सी जार में डाल देंगे। डालेंगे एक प्याज, डालेंगे हम एक मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे, एक मुट्ठी पुदीना डालेंगे और 2 हरी मिर्चें डालेंगे। और डालेंगे अब हम इसके अंदर
थोड़ी सी तीखी के लिए एक लाल मिर्ची डालेंगे, रेड चिल्ली डालेंगे इसके अंदर, हाफ टी स्पून नमक, इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून काला नमक और इसे अब हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे शामी कबाब की ठेले वाली चटनी बनके रेडी हो चुकी है। इसके अंदर मैंने आमचूर पाउडर नहीं डाला क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था। आप लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर भी डालना, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है और हमारी जो स्ट्रॉबेरी है उसने देखिए कितना अच्छा सा रस छोड़ दिया है। अब हम इसे सॉस पैन में डालेंगे और इसे बारीक पे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में आप लोग इसे हिलाते भी रहिए। उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ देखिए हमारी स्ट्रॉबेरी जैम, ये देखिए तैयार हो चुका है। इस तरह से हल्की हल्की सी चंक्स रहनी चाहिए। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी टाटरी डाली थी, यानी नींबू के फूल, ताकि ये कैस्ट्रोलाइज ना हो जाए। तो अब हम इसका गैस बंद करते हैं और इसे गरम गरम हम कांच के जार में डाल देते हैं। तो जैम हमारी रेडी हो चुकी है, उसे मैंने ठंडा करने के लिए रखा है। तो अब हम बनाएंगे होममेड चिल्ली फ्लेक्स। बाहर की कभी अच्छी होती है कभी नहीं होती है, तो हम बाहर से क्यों बेकार में लेना जब हमारे पास है। तो हमने इस तरह की रेड चिल्ली ली है, इसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया था और जब ये ठंडी हो गई तो अब हम इसकी चिल्ली फ्लेक्स बनाएंगे। थोड़ी बनाऊंगी मैं, ज्यादा नहीं बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी होममेड चिल्ली फ्लेक्स भी बनके रेडी है। अब हम इसे भी जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारी चिल्ली फ्लेक्स रेडी हो चुकी है। मैंने इतनी बनाई है, ज़्यादा मैंने क्वांटिटी में नहीं बनाई है। समोसे, स्प्रिंग रोल तो हर कोई बनाता है। मैं कैसे मेरी प्रिपरेशन करती हूँ रमज़ान की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बनाने जा रहे हैं। हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या, जब भी समोसा बनाओ, स्प्रिंग रोल बनाओ तो उसे काटो, उसे क्रश करो, बहुत ही परेशानी हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग क्या करो। इस तरह से मैंने जिंजर एंड गार्लिक लिया है, इसे अब हम चॉप कर लेंगे। समोसा बनाना है, स्प्रिंग रोल बनाना है, चाइनीज बनाना है, तो उसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। हमें बार बार इसे काटना पड़ता है, इसे चॉप करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को आसान तरीका बताती हूँ। तो हमने इसमें डाल दिया है जिंजर एंड गार्लिक, अब हम इसे चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिंजर एंड गार्लिक अच्छे से चॉप हो चुका है। अब हम इसे डब्बे में डाल देंगे और फ्रीजर में स्टोर कर लेंगे। तो हमें टेंशन ही नहीं, हमें समोसा बनाना है, स्प्रिंग रोल बनाना है, चाइनीज बनाना है, बस निकाले हमने फ्रीजर में से, जितना आप लोगों को डालना है बस हमने तेल में डाल दिया। हमें कोई चीज की टेंशन ही नहीं कि हमें बार बार कट करना है कि हमें करना है। तो अब मैं इसे पहले डब्बे में डाल देती हूँ और इसे फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे जिंजर एंड गार्लिक चॉप हो चुके हैं। अब हम इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख देंगे। बस इस तरह से हमने एयर टाइट कंटेनर में इसे डाला और अब इसे आप लोग महीना भर के फ्रीज कर सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी शामी कबाब डन हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसे ठंडा करके पीस लिया था। इसके अंदर मैंने कोथिंबीर, पुदीना, प्याज, हरी मिर्ची डाल दिया, उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी कबाब बनाएंगे और इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर शेप में इसे सेव कर लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी कबाब बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए शामी कबाब बन चुकी है, मैंने इस तरह के कंटेनर में इसे डाल दिया। तो ये थी मेरी आज की रमजान प्रिपरेशन की वीडियो। आप लोग रमजान की तैयारी कैसे कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों ने रमजान की तैयारी शुरू कर दी है, क्या क्या किया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। रमजान आने वाला है तो मैं बहुत सारी वीडियो रमजान में भी आप लोगों के लिए अलग अलग रेसिपियां लेके आऊंगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मैं फिर लौटूंगी एक और नई वीडियो के साथ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।